गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? द्वैत की निवृत्ति कैसे हो? निवृत्ति कैसे हो, है ना? तो देखो यहाँ पर जो बंधन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते हैं, अथवा बंधन की निवृत्ति कैसे होती है, अथवा परमार्थ जो तत्व है उस तत्व में सचमुच में प्रमाण क्या है, इस रहस्य को जो नहीं समझ पाते हैं वह इस संसार को बनाए रखने का आग्रह करते हैं। संसार का क्या अर्थ होता है? किसे कहते हैं संसार? जो परिवर्तनशील है वो संसार है। अरे संसार नाम होता है मान्यता का। अब हमारी मान्यता ही तो है ये सारी की सारी। जितने भी अपनी कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, इसी का नाम संसार होता है। तो जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक अपनी ही मान्यताएं अपने को भ्रमित करती रहती हैं या नहीं करती रहती हैं? महाराज जी। हाँ बिल्कुल करती रहती हैं। तो यहाँ पर सचमुच में प्रमाण क्या है, इस रहस्य को जो समझ सकता है तो निश्चित रूप से वह संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है इससे सम्यक प्रकाश से छूट करके परम सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण सूत्र होता है। यदि सचमुच में किसी को संसार के बंधन से मुक्त होना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही सूत्र होता है और उस सूत्र का नाम होता है श्रुति माता के प्रमाण्य को स्वीकार कर लेना। जब तक श्रुति माता के प्रमाण्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब हम अपने मन के अनुसार ही बंधन का निर्णय लेंगे, बंधन की कल्पनाएं करेंगे। वैसे निर्णय तो बुद्धि से लेना होता है, तो मन से ही कल्पनाएं करेंगे हम बंधे हुए हैं और मन से ही मुक्ति की कल्पना कर लेंगे हम मुक्त हो गए हैं। तो वास्तव में इस प्रकार की कल्पना से कोई बंधन और मुक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, अपनी कल्पना को यदि श्रुति माता सिद्ध कर दे, हाँ ये जो कल्पनाएं हैं ठीक ठीक है, तब तो बात कुछ और हो सकती है, वरना सच्ची बात है कल्पना में भटकने के सिवाय और कुछ भी मिलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? जी महाराज। तो बस कल इसीलिए थोड़ा विवेक करवाया गया था, हम किसको महत्व दे और उसको महत्व दे तो क्यों दे, इसके मूल में तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस बात को भी कोई ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है तो भी वह अंधकार में ही रहता है। क्योंकि जब उसे किसी के द्वारा तर्क से सिद्ध करके बता दिया जाता है कि ये जो तुम्हारी मान्यता है मैं तो बुद्धि है ये ठीक नहीं है, तो वह निश्चित रूप से इधर उधर हो भी सकता है। परंतु जब कारण सहित श्रुति माता के प्रमाण्य का स्वीकार करना निश्चय हो जाता है, उसके पश्चात सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है ही नहीं कि उनको इधर उधर कर दे। परंतु इसको कब हम पूर्ण रूप से महत्व दे पाएंगे? जब सबसे बड़ा
प्रमाण जो है ये श्रुति प्रमाण ही है। वेद भगवान जो कथन करते हैं यही प्रमाण है। ऐसा यदि कोई निश्चय करता है तभी वह श्रुति माता को प्रमाण समझ सकेगा, महत्व दे पाएगा। वरना तो पता नहीं कोई किसको महत्व दे करके बैठे रहते हैं और उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय समझ लेते हैं। ऐसा हो जाता है ना। ऐसा ही होता आ रहा है। हाँ, सचमुच में ऐसा ही होता आ रहा है। देखो होता क्या है कि जो मूल बिंदु होते हैं ना, साधकों को उन मूल बिंदु का ही सबसे अधिक ध्यान रखना होता है। किसका सबसे अधिक ध्यान रखना होता है? मूल बिंदु। हाँ, मूल बिंदु का ही सबसे अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। जैसे वृक्ष को कितनी भी बार काट दो, परंतु यदि जड़ जमीन के साथ में संयुक्त है तो वह वृक्ष पुनः उदय हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल महाराज, उसमें अंकुरण होते ही। देखो इसीलिए तो कहा गया है संत जगत की जड़ियां रे, जो कोई जड़ की काट करेगा रू करेगा पड़िया रे, संत जगत की जड़ियां रे। तो संत महापुरुष जगत की जड़ होते या नहीं होते हैं? जी महाराज जी। हाँ, इसीलिए संत महापुरुष जिस प्रकार से उपदेश करते हैं उस प्रकार से यदि कोई समझने की चेष्टा करेगा तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार कर ही लेगा, इसमें संशय है ही नहीं। तो देखो वेद व गुरु ज्ञान आदि जो है ये सनातन धर्म के मूल बिंदु होते हैं। इसलिए इनमें से किसी एक का भी कोई अच्छी तरह से चयन कर लेता है तो इन तीनों का समावेश स्वतः ही हो जाता है। जैसे कोई वेद भगवान को महत्व दे देता है, प्रमाण समझ लेता है, तो बताओ वेद भगवान ज्ञान से मुक्ति का कथन करते हैं अथवा अन्य साधनों से मुक्ति का कथन करते हैं? ज्ञान के द्वारा ही। तो बोलो ज्ञान का महत्व तो इसके साथ हो गया या नहीं हुआ? हो गया स्वामी जी। और जब कह दिया कि ज्ञान जो है केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही ज्ञान हो सकता है, अन्यथा कोई साधन है ही नहीं, तो बताओ इस जगह पर गुरुदेव का भी समावेश हो गया या नहीं हुआ? जी स्वामी जी हो। अच्छा, कोई गुरुदेव को ही महत्व दे तो बताओ गुरुदेव ज्ञान से ही मुक्ति का प्रतिपादन करेंगे तो और दूसरी कल्पनाओं से? ज्ञान से ही करेंगे स्वामी। हाँ, यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं। बहुत ज्यादा साधक इधर उधर कहने का मतलब भटके हुए होते हैं, इसका रहस्य थोड़ा बता देते हैं। जब आप विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करोगे तो वहाँ एक जगह पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं पवन मुखात। क्या लिखते हैं? ध्यान रखना, इसके सिवाय कहीं गड़बड़ कर दिया तो भरोसे मत रह जाना, ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, ज्ञान बढ़ जरूर सकता है, परंतु ये सूत्र अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। क्या बताया? पवन मुखात। पवन मुखात का क्या अर्थ होता है? कल इसी पर चर्चा चली थी, मूल बिंदु कल का यही बताया था। गुरुदेव के मोक्ष तत्व सीमा वाक्यों का श्रवण। अर्थात तो ब्रह्म विद्या जो है, ध्यान रखना, बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले हो जाते जो ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव के मुख से तत्वमसि आदि जो महावाक्य का श्रवण होता है, बस इसी से ज्ञान की निवृत्ति हो सकती है, इसी से ज्ञान हो सकता है, अन्यथा कोई साधन है नहीं। तो यहाँ पर पवन मुखात कह करके बाकी सबका निषेध किया जा रहा है। किस किस का थोड़ा उसका दिग्दर्शन करवा देते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं ना, कहते हुए जैसे वो काचबा काचबी जो होते हैं
अंडे तो पता नहीं कहाँ दे देते और वो जल में या कहीं जाकर के उन अंडों का चिंतन करते और अंडों को पका देते हैं। ऐसे गुरु तो ऐसे होते हैं जो चेला बना करके फिर अपने आश्रम पर जाए और चेले का चिंतन करते रहे और चेला जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाए। ध्यान देना, लोगों की हास्यास्पद बातें होती हैं, हंसने योग्य बातें हुआ करती हैं। तो बताओ ऐसे ज्ञान हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। गुरुदेव हमारे सिर पर हाथ रखे और हमारे को ज्ञान प्रकट हो जाए, गुरुदेव संकल्प करे और हम अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाए, गुरुदेव संकल्प करे और हमारी जीव स्वतः ही राम राम रटने लग जाए, अर्थात मुख के सिवाय जितनी भी इंद्रियां हैं किसी भी इंद्रिय से गुरुदेव हमको ज्ञान करवा दे तो यह संभव होता ही नहीं। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के मुख से जब तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तब ही अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है, वरना कभी भी होने वाली है ही नहीं। ये आलसी लोगों का सपना होता है, कोई किसी को हिप्नोटाइज कर दे अथवा किसी की जीभ पर बैठ करके खुद बोलने लग जाए या किसी के मन में इस प्रकार के संकल्प भर दे, ये सब बालकों की बातें होती हैं, इनका ब्रह्म विद्या से कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गुरुदेव संकल्प करे और शिष्य कृतार्थ हो जाए। अरे भाई, यहाँ पर साधक को, शिष्य को सम्यक प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध करके चतुष्ट साधन संपन्न होना होता है और फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन भी करना पड़ता है। हो चाहे कि मैं कुछ न करूं और गुरुदेव केवल मात्र संकल्प करे और मेरा कल्याण हो जाए तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। बिल्कुल जी महाराज। हाँ, इसलिए ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। यदि कोई गुरु ऐसा करे तो समझ लेना ये अपने को बेवकूफ बना रहा है, ये अपने को धोखे में रख रहा है। तो न तो यहाँ से संकल्पों से काम चलेगा, न नेत्रों की दृष्टि से काम चलेगा और न हाथ रखने से काम चलेगा और दूसरी तीसरी किसी प्रक्रिया से काम चलेगा ही नहीं। हाँ, भले ही ये आवश्यक हो, परंतु विद्या की निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन से ही हो सकती है और वह गुरुदेव के मुख से ही होगा, अन्यथा फिर भी होने वाला है नहीं। तो शायद आपके ये रहस्य समझ में आ गया होगा। गुरुदेव यदि अपने मुख से तत्वमसि महावाक्य का उपदेश न करके और किसी भी प्रकार से कह दे हम तुमको मुक्त कर देंगे तो सचमुच में वह गुरु होता ही नहीं, वह तो खुद ही भटका हुआ है और दूसरों को भी भटकाने वाला होता है। तो न तो आंखों से ज्ञान दिया जा सकता है, ना नाक कान से दिया जा सकता है, न संकल्प आदि करके, न और दूसरा तीसरा कुछ करके ज्ञान दिया जा सकता है। ज्ञान के लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के श्री मुख से जब हम महावाक्य का श्रवण मनन निध्यासन करेंगे तभी अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, वरना कोई साधन है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? स्वामी जी। हाँ, किसी किसी सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया करो, अच्छी तरह से निश्चय कर लिया करो, फिर जीवन में कभी संशय रहे ही नहीं। वरना ऐसा नहीं होता तो सचमुच में बहुत सारे साधक भटके हुए रहते हैं, मन में पता नहीं क्या की क्या कल्पना करके बैठे रहते हैं। अर्थात यहाँ पर सार बात बताई गई है, सुनने के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये ब्रह्म विद्या जो है महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, हाँ, इनका केवल मात्र श्रवण किया जाता है। तो यहाँ पर समझो सबके ऊपर पानी फेर दिया गया, किताबें पढ़ करके ज्ञानी होने पर भी पानी फेर दिया और दूसरे तीसरे प्रकार से सुन करके यदि हम कुछ करके
विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी पानी फेर दिया। केवल और केवल मात्र एक ही साधन बताया गया है और वह साधन है गुरुदेव के मुख से तत्वमसि महावाक्य का श्रवण करना। इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। किसी को भी संशय हो तो देख लेना। कोई संशय है? जी नहीं महाराज, इसमें तो कोई सत्य नहीं है। कोई नहीं है ना? चलो बहुत अच्छी बात। ये सूत्र क्या बड़ा विलक्षण है ना। तो कुछ कुछ सूत्र जब कभी कभी ध्यान में आते हैं तो थोड़ा इनका अच्छी तरह से अपने को मंथन कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से इसका निश्चय कर लेना चाहिए। यहाँ पर बाकी जितने भी साधन है वो सारे के सारे साधन खंडित हो गए। उनका उपयोग कुछ हो सकता है, अंतःकरण की शुद्धि में उपयोग हो सकता है, जिज्ञासा जागृति में उपयोग हो सकता है, परंतु अविद्या निवृत्ति का जो साक्षात साधन है वह तो श्रोत्र संबंधी महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन तदंतर ब्रह्माकार वृत्ति, यही अविद्या निवृत्ति का साक्षात साधन है। तो ज्ञान की प्रक्रिया बड़ी विलक्षण है या नहीं है? बिल्कुल महाराज जी है। हाँ, इसलिए ज्ञान के अंतर्गत अक्ल होशियारी 1% भी नहीं चलती, ये बिल्कुल पक्का समझना। बाकी के जितने भी साधन है ना उनके अंतर्गत अधिकारी अनाधिकारी का भेद आदि किया जा सकता, तुम इसके अधिकारी हो या नहीं हो, परंतु यहाँ ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला चलता ही नहीं। यहाँ पर तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, ब्रह्म विद्या का प्रकार एक ही रहेगा। महाराज जी, लोहा पूरा गर्म होने के पर ही एक दूसरे को आपस में मिलाया जा सकता है। बिल्कुल सत्य। फिर गुरु जी चोट लगाते हैं, तभी बिल्कुल एक लोहे को दूसरे लोहे से जोड़ा जा सकता है। स्वामी। हाँ शिवो हम। स्वामी जी, वो आपने एक शब्द बताया था, कौन सा था? कौन सा शब्द बोलो? स्वामी जी वही पवन मुखात के भगवान मुखात। हाँ, भवन मुखात, बिल्कुल ठीक है। विवेक चूड़ामणि पढ़ना, कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्या कि साधक निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि संसार में जब पता नहीं किन किन से मिलते हैं तो कौन क्या बता देता है, कौन क्या बता देता है। कोई असली संत तो वह होते जो दृष्टि मात्र से जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दे। अब लोग कल्पना करते बेचारे, करें तो क्या करें। उन्होंने कहने का मतलब ठीक प्रकाश से शास्त्रों के परम तात्पर्य के रहस्य को समझा तो है नहीं, और उटपटांग रूप से जो कुछ भी मन में आता वो करने लग जाते हैं, और ऐसी ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि भाई इस प्रकार के हो वही संत होते, बाकी के तो भटकने वाले भिखारी लोग होते हैं। तो ये अपनी बहुत सारी कल्पनाएं ऐसी होती हैं कि हमें स्वयं को ही भटका देती हैं। इसलिए श्रुति माता को परम प्रमाण समझना होता है। श्रुति माता जैसा दिशा निर्देश करती हैं, बस हमें प्रत्येक बिंदु पर उसी प्रकार से निश्चय करना होता है। अगर स्वामी जी दृष्टि मात्र से ज्ञान हो जाता तो आज तक हो जाना चाहिए सब जीवों को। ये संसार नाम की कोई वस्तु रहती नहीं है सिर्फ। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है।
वो क्या होता है कि किसी महात्मा के पास में कोई साधक जाता है ना, तो अपने आप ही उस साधक की जीवा से राम राम उच्चारण होने लगता है। तो 2-3 दिन साधक वहां पर रहा तो अपने आप ही होने लगता है। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन अपने आप नहीं हुआ। तो जाकर के महाराज जी से शिकायत की, स्वामी जी 2 दिन हो गए अपने आप राम राम हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। तो महात्मा कहते, अरे बावड़े, रोज मैं तेरी जीभ पर बैठ के बोलता रहूंगा क्या? तुझे खुद को भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या होता है, हम केवल मात्र ऐसी क्रिया चेष्टाओं को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, यहाँ हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो बस ये तो पक्का ही कर लेना है, तत्वमसी महावाक्य के अर्थ के श्रवण मनन निधिध्यासन से ही ज्ञान हो सकता है। हाँ, ये विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। कोई 4 साधन संपन्न होकर के देख ले, अब मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये श्रवण मनन भी नहीं होगा ना, इसलिए ज्ञान की। हाँ, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। तो कल्याण इसी से ही नहीं होगा, ये तो निश्चित। हाँ, ये बात है। तवे के बिना बेलन चकलोटे के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती है, परंतु भूख तवे बेलन चकलोटे से थोड़ी बुझती है। नहीं बुझती। हाँ, इन सूत्रों का भी बहुत अच्छी तरह से अवलोकन करना होता है। तो ये सारा का सारा कब हो सकता है? जब हम श्रुति माता को प्रमुख प्रमाण समझे। अच्छा, ये बताओ, श्रुति माता को कोई प्रमाण शुरू में ही समझ ले तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? थोड़ा विस्तार से बताओ। क्रम से कौन बता सकते हैं? देखते हैं, देखें। क्या बात हुई? कोई बोले नहीं? आवाज तो आ रही या नहीं आ रही? आवाज तो खूब आ रही। आवाज आ रही। श्रुति माता को प्रमुख प्रमाण समझने के पश्चात किस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगती हैं? साधक के जीवन में क्या परिवर्तन होता है? किस प्रकार की समझ जागृत होती? कौन कौन सी बेवकूफियां निकल जाया करती है? स्वामी जी, श्रुति माता को जब परम प्रमाण समझ लिया जाएगा तो बहुत सारी कुरीतियां निकल जाएगी। सबसे पहली कौन सी बीमारी मिटेगी वह बताओ? क्या हुआ? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। आत्मभ्रांति। आत्मभ्रांति समरोग नहीं या? क्या बात? पहली क्या हुआ बेटे? जो आपने पूछा, पहली बीमारी आत्मभ्रांति। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। देखो, एक छोटे से बच्चे के दिमाग में बात आ गई और पता नहीं ये बड़े बड़े क्या कर रहे हैं।
क्योंकि वो चित्त एकाग्र नहीं रहता ना। छोटे बच्चों का चित्त एकाग्र रहता, बाकी तो कभी जुड़ते हैं कभी छूट जाते हैं। उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला हो तो सत्संग को छोड़ करके इधर उधर हो जाते हैं, कोई चित्त को एकाग्र नहीं रखते हैं। कोई पता नहीं क्या क्या सिनेमा देखते होंगे, क्या क्या मनोरंजन करते होंगे, तो फिर बात कहाँ से समझ में आ जाएगी। जबकि वास्तविक बात यही है कि सर्वप्रथम बंधन का स्वरूप समझे बिना किसी भी प्रकार से उनका जीवन में विकास हो सकता ही नहीं। तो अभी भी जो साधक बताते, सबसे पहले श्रुति माता को परम प्रमाण समझने के उपरांत हम बंधन के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से समझने लगते हैं, तब तो समझो सारी की सारी क्रियाएं चेष्टाएं सार्थक हो जाती। वरना पता है कि कौन क्या बताएंगे कौन क्या बताएंगे, परंतु ये पक्का है कि एक छोटा सा बच्चा 7-8 वर्ष का, जिसने बिल्कुल युक्त बात बता दी, तो सर्वप्रथम आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सबसे बड़ा रोग ही यह होता है। जब तक हम आत्मभ्रांति को सबसे बड़ा रोग समझ करके इस रोग से छूटने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक तो सचमुच में श्रुति माता को महत्व देना न देना बराबर ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, समझो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य सूत्र बता दिया। तो सर्वप्रथम जब श्रुति माता के परम प्रमाणे को स्वीकार कर लेंगे तो सचमुच में बंधन क्या है, हम इसी को सर्वप्रथम निश्चय करेंगे, सर्वप्रथम इसी का विज्ञान समझेंगे कि सचमुच में बंधन क्या होता है। परंतु श्रुति माता को महत्व नहीं दोगे तो नरक को प्राप्त करना बंधन है और स्वर्ग को प्राप्त करना मुक्ति है, ऐसा ही होगा ना। हाँ, फिर क्योंकि जैसे जैसे शास्त्रों की ओर हम प्रवृत्त होंगे, धर्म शास्त्रों की ओर प्रवृत्त होंगे, तो अधर्म को बंधन समझाया जाएगा और धर्म को मुक्ति बताया जाएगा। कहीं पर वासना को बंधन बताया जाएगा तो उपासना को मुक्ति का साधन बताया जाएगा। कहीं पर विक्षेप को बंधन का स्वरूप बताया जाएगा तो योग को उसका साधन बताया जाएगा, निवृत्ति का। तो क्या अधर्म, वासना, विक्षेप आदि जो है सचमुच में हम इसी से बंधे हुए हैं क्या? नहीं बंधे हुए, ज्ञान से। हाँ, सवाल ही नहीं है। अरे अधर्म, वासना और विक्षेप, हाँ अधर्म जो होता है वो वासना से होता है, वासना जो होती है ये विक्षेप से होती है। क्योंकि यदि विक्षेप न हो तो ये चित्त चंचल होकर के पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके क्या क्या खबर करके लाता है, तभी तो वासना जागृत होती है। और वासना उदय होने के पश्चात ही तो धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। तो ठीक है कि विक्षेप से वासना, अधर्म आदि होते हैं, परंतु ये भी विचार करना होता है कि ये विक्षेप कैसे होता है। विक्षेप के मूल में भी तो कुछ न कुछ है ना। जी स्वामी। हाँ, तो जब इस प्रकार से प्रक्रिया से चलेंगे तो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अविद्या के सिवाय और कोई बांधने वाली वस्तु है ही नहीं, यह विद्या ही बांधने वाली होती है। तो बताओ, बंधन का स्वरूप ठीक ठीक प्रकार से समझेंगे तो मुक्ति का स्वरूप है, मुक्ति के साधन भी ठीक प्रकार से समझ में आ जाएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे स्वामी जी। तो श्रुति माता जब ज्ञान के द्वारा मुक्ति का प्राप्त होना बताया जाता है तो यहाँ सिद्ध हो जाता है कि मुक्ति ज्ञान से होती है, तो बंधन केवल मात्र ज्ञान से है। तो अज्ञान से विद्या से जो बंधन होता है वही ज्ञान से विद्या से निवृत्त होता है। तो बताओ, ये बाकी धर्मशास्त्र आदि जो है ज्ञान को बंधन का कारण बताते हैं क्या? नहीं बताते स्वामी जी। हाँ, ये तो अधर्म को बताएंगे, वासना को बताएंगे, विक्षेप को बताएंगे और किसी न किसी को बताएंगे, परंतु इनको बताना तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता का ही परम संकेत होता है। इसीलिए श्रुति माता को परम प्रमाण समझना होता है, उनको पूर्ण रूप से महत्व देना होता है। हाँ, और किसी को संशय हो तो अच्छी तरह से देखते रहना। थोड़ा संकेत और कर देते हैं
कितने ही साधन, शास्त्र आदि साधन ऐसे होते हैं जो केवल शरीर का भला सोचते हैं। किसका भला सोचते हैं? शरीर का। हाँ, शरीर का भला सोचते हैं। और कितने ही ऐसे होते हैं जो इंद्रियों का भला सोचते हैं। कितने ही ऐसे होते हैं जो प्राण का भला सोचते हैं, कोई मन का भला सोचते हैं, कोई बुद्धि का भला सोचते हैं। परंतु आत्मा का भला सोचने वाला तो केवल और केवल मात्र वेद भगवान ही है ना। जी महाराज। हाँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से। जैसे हमारे कुटुंब परिवार वाले जो होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, ये देह इंद्रियों की परवाह कर सकते हैं, इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। परंतु प्राण को संतुष्ट करना, मन को संतुष्ट करना, बुद्धि को संतुष्ट करना इनके उसकी बात है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है। बस इसीलिए थोड़ा संकेत किया जाता है कि श्रुति माता ही प्रमाण होती है, क्योंकि वह केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का बोधन करवाती है। ये बाकी जो है ये इन कचरों का बोधन करवाते हैं, इसलिए न तो ये प्रमाण हो सकते हैं और न ये सदा सदा के लिए कृतार्थ करवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा अच्छी तरह से समझते रहना, मंथन करते रहना, ताकि किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला न हो। और इसमें कोई संशय हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। सत्संग का कार्यक्रम शायद चालू हो गया, आवाज आने लगी, 1-2 मिनट और चर्चा कर लेते हैं भले। इसका खूब मंत्र महाराज जी, आपके सत्संग होते तो वास्तव में आत्म तत्व का जो उपदेश है वो उपदेश केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही बात। चलो फिर करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम महाराज जी, श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, गुरुदेव भगवान महाराज चरणों में स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। ओम गुरुदेव चरण स्पर्श ज्ञान ठीक। शिवोहम बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम ठीक। शिवोहम शिवोहम पवन को पलट के तुमने घर किया, घर में अगर भरपूर देखा, अरे कहे कब से गुरुपुर की महर से ठीक। शिवोहम